वेलकम टू एवरीबॉडी। हम पूर्व क्लास रे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट रो डिटेल्स इनफॉरमेशन देइथिली, तार कैलकुलेशन मध्ये देखैथिली, प्रोसीजर मध्ये बतैथिली, तार सहित किछि प्रॉब्लम मध्ये सॉल्व करिछि से बाबत बुझैछि। आज हम जिबा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ए केस रे ए कष्ट हबो, किंतु तथापि बुझिया पे चेष्टा करिवो। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर देयर। इट मीन्स आमे विदाउट एडजस्टमेंट रे जो कैलकुलेशन करथिले सेटा थरा तमर फाइनल रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस रे जो इन्फॉर्मेशन देइ थाए से इन्फॉर्मेशन को नै कि आमे डायरेक्ट कैलकुलेशन करिकरी फाइनल अकाउंट आमे प्रिपेयर करता। विथ एडजस्टमेंट मीन्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होला परे ओटे ऑर्गेनाइजेशन एमि किछि ट्रांजैक्शन थाए जोटा कि ओमिट करिकरी से कैलकुलेशन कर दियंते, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दियंते। सेतिपय कोन भी जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हेते जो आइटम हेड रे जो अमाउंट पड़ी थाए से आइटम टा एक्चुअल अमाउंट हे न थाए। तो सेतिपय ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हला परे जदी कोनोसी ट्रांजैक्शन अराइज हुए बा कोनोसी आमे एरर केस रे भूल बाल हुए, एरर ऑफ कमीशन ही जो सब मिस्टेक थाए बा ओमिट कर दियंती, आइटम को ओमिट कर दियंती परे सेटा जणा पड़ी थाए। तो आमे फर्दर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर न करी तापरे कोन करथा जो आइटम गुडा को आमे ओमिट कर दे थाओ मिस्टेकली, इंटेंशनली कि नॉन इंटेंशनल, दैट इज नो मैटर, जहां छाड़ी दे थाओ आमे ताको पुणी कोन करथाओ ना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करला बेले जो जो हेड रे किछि प्रॉब्लम थाए बा एडजस्टमेंट करिया पे पड़ता है आमे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करि थाओ। एडजस्ट कर सला परे तापर फाइनल अकाउंट आमे प्रिपेयर करला परे हमर ठीक आसी थाए। तो ए जो विथ एडजस्टमेंट्स अछि जेहेतु आमे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को फॉलो करूचे, तो जे कोन से ट्रांजैक्शन को जेतबळे आमे जर्नलाइज करि थाओ तो निश्चित भाव में दीटा हेड आवश्यकता थाए, गोटे डेबिट हेड एंड हैविंग ए करेस्पोंडिंग क्रेडिट हेड। तो जेहेतु डुअल पोस्टिंग आमे करूचे डुअल कांसेप्ट अनुसार, तो सेतिपय जो आइटम को आमे ओमिट करिथिबा निश्चित भाव सेटा डुअल कांसेप्ट रे दुईटा ट्रांजैक्शन दुईटा लेजर रे पोस्ट हे थांता। तो जेहेतु आमे ताको छाडी देइचे तो सेही बळे जो ट्रांजैक्शन छडा जाइछि बा जो डाटा को आमे छाडी देइचे तो निश्चित भाव में से आइटम को आमे नै अकॉर्डिंगली दुई जगह रे पोस्ट करबा पड़िबो। दैट मींस जे कोनसी भूल हेइबो जो एडजस्टमेंट आसीबो से एडजस्टमेंट को हमको टू फोल्ड रे पोस्ट करिया पे पड़िबो। टू फोल्ड रे पोस्ट करिया को हेले हमको निश्चित भाव में गोटे डेबिट साइड रे पोस्ट होबो, अनदर वन इज क्रेडिट साइड रे पोस्ट होबो। तबे हेले निश्चित भाव में बैलेंसिंग फिगर हेले तमर फाइनल अकाउंट रो बैलेंस शीट निश्चित बैलेंसिंग होबो। जदि आमे ताको टू फोल्ड रे डेबिट एंड क्रेडिट नेचर अनुसार पोस्ट न करिबा ताले केबे भी फाइनलाइज हे परिबो नाही बा बैलेंस शीट रो बा एसेट्स एंड लायबिलिटीज केबे बैलेंसिंग होबो नाही। तो सेति पय प्रत्येक एडजस्टमेंट जहां भी किछि भूल बाहरे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कला पर जदि किछि मिस्टेक रे हम छाडी देताउ तो निश्चित भाव ताको हम टू फोल्ड रे पोस्ट करबा। तो पोस्ट कला बेले केमिति कोन प्रिपेयर हबो से बाबत रे तुम विशद भाव रे ए शॉर्टकट ट्रिक आउ केते सहज रे तुम बुझी पारिबो मु तार एक छोट फार्मूला रखिछि, तार ग्राफिकली रिप्रेजेंट तुम करे देबी जोटा कि बहुत सहज रे तुम मन रखि पारिबो, सहज रे बुझी पारिबो जे जति गोटे आइटम को हम निर्दिष्ट स्थान रे फर्स्ट एडजस्ट करूचे तार सेकंड एडजस्टमेंट टा कोड ही जिवो। मु तार पूरा बढ़िया में सुंदर भाव रे से ट्रिक टा तुम बुझाई देबी। आज तुमको केवल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स जो देखेबी से एडजस्टमेंट रो जर्नल देखेबी और तार सहित साइड बाय साइड तार ट्रीटमेंट बा रूल ऑफ पोस्टिंग देखेबी, जहाँ को लिखी आज पे मन नहीं करी एगुड़ा को खाता तुम लिखि रख खाता जोटा कि तुमको फ्यूचर में प्रोब्लेम कला बेले किसी प्रोब्लेम किसी सृष्टि हेनी क्वेश्चन को सॉल्व कला बेले कौन प्रोब्लेम हेनी। साइड बाय साइड बही कि से जिन अच्छी किंतु तुम कष्ट खोजी पाइबापी तुमको एक्जाक्टली पूरा नोट देदेवी एडजस्टमेंट पूरा नोट देदेवी। से नोटा कम्प्लीटली मैं जहाँ पढ़ेबी सब जिन को मन रख एडजस्टमेंट बुझीपाल विथ एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट मीन्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हला पर तुम कौन ट्रांजैक्शन तुम ओमिट कर नथिबो। संपूर्ण एडजस्टमेंट को नहीं संपूर्ण आइटम को लेकर आम फाइनल अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करथिबा अकॉर्डिंगली आम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करथिबा। कि बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन एमती भी किसी भूल हुए मनुष्य मात्र ही भूल किसी भूल होता है, तो से जो आइटम को आम छाड़ी दी था से आइटम को छाड़ी सारा छाड़ा पूर्व आम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करथो। तेणु जिते जना पड़े फाइनल अकाउंट कला बेले हम एडजस्ट करता। दैट मीन्स आम जो फर्स्ट ईयर पढ़ते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर
केते गुडे एरर ट्रायल बैलेंस पूर्व धरा पड़े आ केतोटा जिनस ट्रायल बैलेंस परे धरा पड़े। तो जंती भूल बाहर से भूल को आम फाइनल अकाउंट ही एडजस्ट करवा। तबे देखिबा नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स कौन सब अच्छी वन बाय वन जहाँ कहबी सब लिखी नब। नंबर 1 is your closing stock। क्लोजिंग स्टॉक और दुईटा जिनिस आसीबो जर्नल रूल्स ऑफ पोस्टिंग। दुईटा को भल लगे मन रखिबो। प्रथमे नउछि जर्नल। आमे पूर्व क्लास रे पढी छे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करछे ट्रेडिंग अकाउंट नो क्रेडिट साइड रे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रे आमे क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट करि थाउ। तनो निश्चित भाव में ये लिखि पारिबो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज योर एडजस्टमेंट जर्नल। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट। तेरे एटा जे तार एडजस्टमेंट जर्नल हला ताले रूल ऑफ पोस्टिंग हेले निश्चित भाव एटा दुई जगह रे पोस्ट हो। दुई जगह रे पोस्ट हेले गोटे डेबिट रे रहइबो गोटे क्रेडिट रे रहइबो। तनो एठी नै दोछि इट इज रूल ऑफ पोस्टिंग। गोटे आसीबो रूल ऑफ पोस्टिंग गोटे आसीबो जर्नल। सब एडजस्टमेंट आइटम रूल ऑफ पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट। First, it is shown on the credit side of trading account. It is shown on the credit side of trading account. Second rule is the same will reflect in the asset side of balance sheet. B/S means short form. First adjustment it is shown on the credit side of a trading account, and second statement is the same will reflect in the asset side of balance sheet. This is all about your first statement, first item, adjustment item, closing stock journal, closing stock account debited to trading account, and rule of posting means otherwise known as treatment. How to treat these adjustment items? It is shown on the credit side of trading account, and second one the same will reflect in the asset side of balance sheet. Next is your outstanding expenses. It means the expenses which is due but not paid. Simply what? The expenses which is due but not paid is known as outstanding expenses, and commonly you can say right here due but not paid. In ओडिया जो एक्सपेंसेस को दबा को हे करणी हमें देने ताहा को हमें कहि थाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मींस ए एक्सपेंसेस को हुए तो कौन सी समस्या पे देई न पारि था कि बा तोर कैश सरप्लस न थाई पारे स्कार्सिटी थाई तो सेति पई बड़े बड़े केतोडे एक्सपेंसेस को हम देई न था। दैट मींस द एक्सपेंसेस व्हिच इज ड्यू टू पेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, बट दीस एक्सपेंसेस is to be paid in the next financial year will be considered as outstanding expenses. As it is outstanding expenses to be paid in future, journal is your, and it is purely current liability. That means it is a burden for the organization, means burden for the owner. At any moment such amount may be paid but not in the same accounting year. That outstanding expenses due but not paid. तो बात को हेई गलानी किंतु हमें देना
आर अर्थ होचे ड्यू बट नॉट पेड तेणु जहाँ जेहेतु आमको दबाक अच्छी तेणु यहाँ निश्चित भाव में आमको लाइबिलिटी रूपे नापी पड़ो कारण लाइबिलिटी द अमाउंट व्हिच इज लायबल टू पे टू द आउटसाइडर्स जी मत दबाक अच्छी से लाइबिलिटी तेणु आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज प्योरली करंट लायबिलिटी जर्नल इज योर respective expenses account debited to outstanding expenses respectively. That means any heads of expenses like salary, rent, electric bill, telephone bill, any expenses respective expenses account debited to outstanding expenses. For example, salary unpaid rupees 5000 means outstanding unpaid दिया जाएगी salary account debited to outstanding salary it is written like this respective expenses means salary account debited to outstanding salary 5000 similarly rent account debited to outstanding rent electric bill account debited to outstanding electric bill advertisement account debited to outstanding advertisement एक बाबत एक ढंग से हमको लिखना पड़ेगा दिस इज योर जर्नल ट्रीटमेंट इज योर वन डबल ट्रीटमेंट फर्स्ट वन इज योर इट इज added to the respective expenses shown on the debit side of trading account or profit and loss account कारण आम जे जानिले ए होचे एक्सपेंसेस नॉर्मली एक्सपेंसेस दुई प्रकार होते डायरेक्ट एक्सपेंसेस another one is your indirect expenses रो ट्रेडिंग रो डेबिट साइड रे थाए indirect expenses रो ट्रेडिंग रो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो डेबिट साइड रे पड़े तो जदी किछि भी एक्सपेंसेस से ड्यू रहे मींस आउटस्टैंडिंग वे हमें से रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से प्लस करबा फर्स्ट it is added to the respective expenses shown on the debit side of a trading account or P&L account trading account में तो direct expenses like wages factory expenses factory rent production manager salary जदी किछि आउटस्टैंडिंग होला it trading रो डेबिट साइड रे शो करेबो and in case of indirect expenses shown on the debit side of P&L account second treatment second fold adjustment is your the same amount will be shown in the liabilities side of the balance sheet जति परिमाण रे एक्सपेंसेस को हमें ऐड करले से एडजस्टमेंट अमाउंट को तमे नहीं करी लायबिलिटी साइड रे शो करेबा हे गला टू फोल्ड एडजस्टमेंट रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस रे प्लस लायबिलिटी रिफ्लेक्ट करबा टू फोल्ड हे गो किया से आपको सेकंड एडजस्टमेंट मींस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस journal respective expenses account debited to outstanding expenses rule of posting it is added to the respective expenses shown on the debit side of a trading account or profit and loss account second is your the same amount will be shown in the liability side of the balance sheet this is your second treatment adjustment next is your third one prepaid otherwise known as advance again is otherwise known as on expired expenses it is exactly the reverse of outstanding expenses outstanding expenses जहाँ एथी तार उल्टा means outstanding expenses
दबा को हेलाणी आमे देइनु एडवांस एक्सपेंसेस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस मींस समय हेनी आमे आगुआ दे देछि जो समय रे दबा कथा ता पूर्व दिया जाए सेति में हम लिखा है प्रीपेड एडवांस हम धरी ए प्रीपेड टर्म निश्चित भाव में जानि मोबाइल रे आमे रिचार्ज कला बेले आगो गोटे कार्ड रे रिचार्ज करथले एटा लिखा जाय प्रीपेड कार्ड भाउचर से प्रीपेड भाउचर आगे पैसा दबो सेटा को चार्ज कला परे ता तुमको कथा हवा पई फैसिलिटी मिलता है सिर्फ सही बड़े हमें जो एक्सपेंसेस दबा कोई है हमें आगवा दे दोचे दैट मींस द एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट ड्यू the expenses which is not due but paid is known as advance expenses or unexpected expenses or you can say prepaid expenses not due but paid that means the expenses which is to be due in the next financial year but paid in the current financial year is known as advance expenses as it is paid in the current year for the next year hence it will not be taken into account for the purpose of calculating final account. Prepaid expenses simply you can remember not due but paid इछोटिया टर्म में मन रख परिबो not due but paid दबा को हेनी किंतु हमें दे देले ताले यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ता तमरो करंट लायबिलिटी ऑब्वियसली प्रीपेड एक्सपेंसेस ता आसो करंट एसेट्स ले डेबिट नेचर जर्नल कोन लिखिबा prepaid expenses account debited to respective expenses कहिछि respective expenses अर्थ कोन तो prepaid expenses account debited to respective expenses आउटस्टैंडिंग रे हमें लिखितले कोन करथले ना respective expenses थ्रू माइनस करी शो करूथे सॉरी प्लस करी शो करूथे एठी तम उल्टा हे जिवो respective expense थ्रू माइनस करिबा रिवर्स साइड रे शो करिबा मींस आउटस्टैंडिंग ता तमरो लायबिलिटी रे शो करूथला प्रीपेड ता तमरो एसेट रे शो करिबा दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट लिमिटेड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस सिंपली एग्जांपल सैलरी पेड इन एडवांस रुपीस 5000 प्रीपेड सैलरी अकाउंट लिमिटेड टू सैलरी अकाउंट 5000 रूल ऑफ कॉस्टिंग 1 it is deducted from the respective expenses shown on the debit side of trading account or profit and loss account. Second treatment, it is your the same amount will reflect in the asset side of balance sheet. कौन कहला डबल ट्रीटमेंट रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस रो डिडक्ट करबा जति के परिमाण रे हमें एडवांस करथिबा से एक्सपेंसेस रो डिडक्ट होबा आइदर से एक्सपेंसेस ता तमरो ट्रेडिंग रो डेबिट रे शो करथो मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ता किंबा पीएल रो डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस हला हमें से रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस को माइनस करबा से जति परिमाण रे माइनस करले सेटा नेके एसेट साइड रे शो करबा एसेट साइड आउटस्टैंडिंग दथिला लायबिलिटी साइड सेटा प्लस होइकरी लायबिलिटी शो करूतला एटा माइनस होइकरी एसेट साइड रे शो करबा जेहेतु ये दुईटा परस्पर विपरीत नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर fourth adjustment accrued income commonly known as earned but not received
earned but not received. Accrued income. The income which has already been earned but not received is known as accrued income. That means it is earned period after period, and the amount that we already earned is accumulated period after period. जे पर्यंत कौन से समस्या जो आम इनकम करिछु कि आम पैसा मिल पारनी, जे पर्यंत तुम इनकम कर चलथिबो प्रति पीरियड अनुसार सेटा प्लस ही चलथिबो, प्लस ही जीवो जेतबेले कैश अवेलेबल होबो कि कोन से समस्या समाधान नै जो तापरे टोटल अमाउंट को हम एक्युमुलेशन को दिया जाए। जेमति देखिथिबो केते जण सैलरी होल्डर अछन बा जो माने किछि लोक चाकरी करछन बेले बेले जणा पड़े ना कोनते मते 3 मास दरमा मिलेनी, 4 मास दरमा मिलेनी, सेमान ऑलरेडी ड्यूटी करिथिबे किंतु जेते मंथ बढ़ी चलीथिबो तांको इनकम बढ़ी चली, इनकम अर्न कर चलथिबे कि सेमान पैसा पातनी, जेतबेले आबे कैश अवेलेबल एट ए टाइम एकाथरे सेमान 3 मास 4 मास दरमा मिलता है। दैट मींस एक्युमुलेशन हो प्रथम मास दरमाटा, द्वितीय मास दरमा, तृतीय मास दरमा सेमान मिसे के एकाथरे मिलता है। तो जहां हम कहते हैं अर्न बट नॉट रिसीव्ड, से पे कह जाए द इनकम व्हिच हैज ऑलरेडी बीन अर्न, आमे इनकम करि सारलेनी किंतु मिलिबो केते बडे ना गुटे निर्दिष्ट समय पर, सेटा होची एक्युमुलेशन। दैट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज प्योरली नेचर ऑफ करंट एसेट, जे तुमर पाइबा को अछि इट इज एसेट। तो एक्रूड इनकम जनरली इज योर accrued income account debited to respective income. Accrued income account debited to respective income. Let example who interest more पाइबार अछि देखि पारे accrued interest account debited to interest और सैलरी पाइबा को अछि देखि पारे accrued salary account debited to salary account लिखि पारे रेंट पाइबा को अछि accrued rent account debited to rent लिखि पारे income is purely nature of indirect income means credit nature तो नोट तुमको इनकम का क्रेडिट से शो करेगा। रूल ऑफ पोस्टिंग 1 it is added to the respective income shown on the credit side of profit and loss account। कारण ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड रे इनकम किछि न थाए, गोटे सेटा डायरेक्ट सेल डायरेक्ट इनकम, जोटा हमर सेल्स थाए डायरेक्ट इनकम। अदर ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर शोन इन द क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। दैट इज व्हाई ये जो इनकम हम रिसीव करबा बा पाइबा को अछि इट इज एडेड टू द रेस्पेक्टिव इनकम। ऐड न करे एक्युमुलेशन होबनी, it is added to the respective income shown on the credit side of profit and loss account. Number 2 adjustment, the same amount will be shown in the asset side of the balance sheet। means respective income रे हमें ऐड करबा जोटा कि प्रॉफिट एंड लॉस रो क्रेडिट साइड रे शो करूथिबो एवं तार सेकंड ट्रीटमेंट इज योर द सेम जेति कि परिमाण रे हमें अमाउंट एडजस्ट करले मींस इनकम जेति कि हमें रहउची ड्यू जेति कि हमें ऐड करले सेम अमाउंट को नेकरी हमें एसेट साइड रे शो करियो। दैट मींस फाइनली journal accrued income account debited to respective income। rule of posting is your it is added to the respective income shown on the credit side of a profit and loss account। second treatment is your the same amount will be shown in the asset side of the balance sheet। next fifth one is your fifth one
income received in advance. Income received in advance. In short form, not earned, but received. Not earned but received. Advance, income received in advance. That means the income which is not earned or which has not been earned but received is known as advance income or income received in advance. In other words, you can say the income which is to be earned in the next financial year but received this year, means current year, is your advance income. As it relates, the income relates to the next year, hence it should not be shown in the current year. So whatever amount that we receive, जति परिमाण टंका हम रिसीव करथिबा सेटा केवल एडजस्टमेंट हेकरे नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर हो जेहेतु एटा करंट ईयर को सूचो नाही कमिंग ईयर को सूचो तो हम जेहेतु पैसा रिसीव कर देछु से बाबद रे तो निश्चित भाव रे ए करंट ईयर को सेति की माइनस हेकरे जिबा दरकार तो निश्चित भाव रे हमें एडवांस इनकम को हमें माइनस करबा ट्रीटमेंट जेहेतु हमें एडवांस रिसीव करछे मींस नॉट ड्यू नॉट अर्न बट रिसीव अर्न है कि हम रिसीव करछे तो निश्चित भाव हम एक बर्डन नो डाउट ए प्रकार नेचर हेड ये होची लायबिलिटी मींस करंट लायबिलिटीज ओके नाउ द ट्रीटमेंट मींस जर्नल इज योर रेस्पेक्टिव income account debited to advance income लिखि परिबो बा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मध्ये लिखि परिबो रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस इनकम दिस इज योर जर्नल ट्रीटमेंट रूल ऑफ पोस्टिंग दैट मींस हाउ टू पोस्ट फर्स्ट रूल it is deducted from the respective income. It is deducted from the respective income which is shown on the credit side of profit and loss account. Respective income ru minus kariba second the same amount will reflect in the liabilities side of the balance sheet. प्रथमे रेस्पेक्टिव इनकम रू डिडक्ट करिवो तापर नै ताकू लायबिलिटी शो करिवो एति मींस एडवांस इनकम जर्नल रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस इनकम रूल ऑफ पोस्टिंग इट इज deducted from the respective income shown on the credit side of profit and loss account and second is the same amount will reflect in the liability side of the balance sheet. Next one is your interest on capital. Sixth one, interest on capital, it is an expenses. Journal is your interest on capital account debited to capital वाला क्रेडिट नेचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन दबाव पड़िबो ता भाई एक्सपेंसेस कैपिटल में प्लस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट रूल ऑफ पोस्टिंग फर्स्ट दुई जगह पोस्ट हो इट इज
added to the capital account जोटी की एटा हमरो लायबिलिटी साइड में शो होगा हमें विदाउट एडजस्टमेंट पड़ी छे कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड पे शो करे कैपिटल रे ऐड करबो सेकंड वन इज जो द सेम amount will reflect on the debit side of profit and loss account. It means generally जो interest on capital adjustment, interest on capital account debited to capital account. Rule of costing, first statement, it is added to the capital account. Added to the capital account means capital ले हमें net profit net loss adjust करते हैं ता पूर्वरु एटा हमें प्लस करनबा capital रे प्लस करनबा and the same जेतिक परिमाण रे इंटरेस्ट हमें capital रे ऐड कले सेतिक परिमाण अमाउंट हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे डेबिट साइड रे शो करबा कारण एटा होछ गोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस so the same amount will reflect on the debit side of profit and loss account and the next number of adjustments are there I will teach you next in the next class. Thank you.